संस्कृत जो शब्द है इसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं संस्कृतम, क्योंकि सामान्य नपुंसक, सामान्य बोलचाल में हम संस्कृतम शब्द कहते हैं। हालांकि इसके 3 रूप बनते हैं, संस्कृतः, संस्कृता और संस्कृतम। इन तीनों रूपों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। आपने बहुत बार यह सीखा है कि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई। हम वही बात करेंगे, किसी भी शब्द, कोई भी जो शब्द बनता है हमारे, उसके आरंभ में उपसर्ग जुड़ता है, उसके बाद में मूल शब्द या मूल धातु हम कुछ भी कहें, और अंत में प्रत्यय आदि के द्वारा शब्द का निर्माण होता है। और शब्द का निर्माण होता है तब हम उसको पद बनाने के लिए शुभ तिगंतम पदम, सुबंत या तिगंत का प्रयोग हम लोग करते हैं। संस्कृत में जितने भी शब्द हैं या भाषा में जितने भी शब्द होते हैं, तेषाम सर्वेषाम शब्दानाम एषा एव प्रक्रिया भवति, यही प्रक्रिया होती है। तो साथियों, यदि संस्कृत शब्द की बात करूं तो इसमें सम उपसर्ग हैं। इसमें मूल धातु की बात करूं तो मूल धातु आपकी डुक्रिय हैं और इसमें प्रत्यय हैं। संस्कृत व्याकरण एकम सूत्रम वर्तते, संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र है त तवतु निष्ठा, अर्थात त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय जो है वो निष्ठा संज्ञा वाले प्रत्यय होते हैं और इनका उपयोग भूतकाल में किया जाता है। देखिए, फिर यहां पर जो डुक्रिय आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है, डू का इत संज्ञा हो जाती है, या की इत संज्ञा हो जाती है, और इधर कता में क की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, लेकिन उनका यहां पर अभी कोई प्रयोजन मुझे लगता नहीं। लश क्व तदिते से क की इत संज्ञा होती है, हलंत्यम से या की इत संज्ञा होती है, और आदि ई टू डव सूत्र से डू की इत संज्ञा हो जाती है। तो हमारे पास जो आगे की स्थिति बनती है वो है सम, क्री और कत। लेकिन आप लोग देख पा रहे हो कि सम, क्री और कत से भी कत का त तो चला गया, सम, क्री और त से भी संस्कृत शब्द का निर्माण नहीं हुआ। जब संस्कृत शब्द का निर्माण नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर देखिएगा एक सूत्र आता है, और वो सूत्र ये है कि सम परिभ्याम करोतौ भूषणे। मैं फिर से कहूंगा कि ये सूत्र आपसे कोई नहीं पूछता, लेकिन एक बार क्योंकि आपको बताना जरूरी है, मैंने बहुत दिनों बाद में आज वापस संस्कृत की कक्षा शुरू करी है, मेरा दायित्व बनता है कि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति पर हम बात करें। सूत्र है सम परिभ्याम करोतौ भूषणे, अर्थात सम उपसर्ग और परि उपसर्ग के साथ भूषण अर्थ में क्री धातु हो तो बीच में किसका आगम होगा, तो बीच में आगम जो होगा वो होगा सुट का। तो सम है, फिर सुट है, और फिर क्री है, और फिर त है। यहां तक हम पहुंच गए। प्रिय साथियों, हिंदी और संस्कृत में एक मूलभूत अंतर है, और वो अंतर यह है कि हिंदी में सीधे सीधे प्रत्यय जोड़े जाते हैं, लेकिन संस्कृत में कुछ अनुबंधों के साथ, इनको अनुबंध बोलते हैं, अनुबंधों के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं जिनका आगे चलकर के महान उपयोग होता है। लेकिन आपको यह समझना है कि यह सुट जो आया, इस सुट में भी क्या हुआ, ट की इत संज्ञा हो गई हलंत्यम से, ऊ की इत संज्ञा हो गई उपदेशे अजनुनासिक इत से, शेष क्या रह गया। अब आपके सामने स्थिति बन गई सम, फिर सुट का स रह गया दंत्य स, आगे रह गया क्री, और आगे रह गया त। लेकिन अभी भी संस्कृत शब्द का निर्माण नहीं हुआ। तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र है मोनुस्वार, मोनुस्वार। ये जो सूत्र है ये क्या करेगा, ये सम में जो म देख रहे हो, इस म का अनुस्वार बना देगा, तो सम का सम बन गया। ये दंत्य स आधा पहले से ही है, और ये शब्द बना संस्कृत। लेकिन ये संस्कृत जो शब्द हैं ये हिंदी में और संस्कृत में दोनों में प्रयुक्त नहीं हो सकता, ये संस्कृत हिंदी का है। तो इसका प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ विभक्तियां जोड़नी पड़ेगी, इसके साथ प्रत्यय जोड़ने पड़ेंगे। क्या ऐसा कोई प्रावधान है क्या, ऐसा कोई प्रविधान है क्या? तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि संस्कृत शब्द ये तो हिंदी का हो गया, तो क्या हम इसका संस्कृत में उपयोग कर सकते हैं क्या? प्रिय साथियों, संस्कृत में एक सूत्र आता है, और वो सूत्र क्या है, लिखो, अपदम न प्रयुंजित, अपदम न प्रयुंजित, अपदम न प्रयुंजित। ये जो संस्कृत जो शब्द है
इसको जब तक हम पद नहीं बना लें तब तक इसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होना चाहिए। अपदम न प्रयुंजित अर्थात जब तक इसको संस्कृत की पद संज्ञा नहीं बनाते तब तक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब यह पद संज्ञा बनाने वाला सूत्र कौन सा होगा? तब सूत्र आप लोगों ने सुना होगा कि सुप तिगंतम पदम। शब्द के साथ दो तरह से विभक्तियों का प्रयोग होता है, या तो सुप प्रत्यय जोड़ते हैं या तो फिर हम तिंग प्रत्यय जोड़ते हैं। प्रिय साथियों, फिर हम क्या करेंगे कि इसमें विभक्ति इत्यादि की जब उत्पत्ति करेंगे तब यह शब्द संस्कृतम बनेगा, यह शब्द संस्कृतः बनेगा और यह शब्द संस्कृता भी बनता है, यह शब्द संस्कृता भी बनता है। इसका मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि जिसको आप संस्कृतम कहते हो उसका यह संस्कृतम जो है वो कौन सा रूप है कि नपुंसक है, यह संस्कृत कौन सा संस्कृतः कौन सा है कि पुल्लिंग रूप है, और संस्कृता कौन सा है कि स्त्रीलिंग रूप है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह संस्कृतम संस्कृतः या संस्कृता ये जो शब्द हैं ये भाषा का वाचक है ही नहीं, ये शब्द है विशेषण वाचक शब्द।